कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका एक और नई प्यारी सी वीडियो में। ये वीडियो है रिक्वेस्टेड वीडियो। मैं कमेंट लगा दूंगी आपको दिखाने के लिए। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मेरे को बहुत दिन से बोल रहे, मतलब कभी कोई बोलता है कभी कोई बोलता है, बट मैं ऐसे करके इग्नोर कर रही थी कि दिखाऊंगी बाद में दिखाऊंगी ऐसे करके। मेरी एक फ्रेंड ने भी वीडियो डाली थी ज्वेलरी कलेक्शन की, तो तब भी मुझे सबने बोला था कि आप तो इतने दिन से चैनल पे हो, आपने क्यों नहीं ये वीडियो डाली, आप भी वीडियो डालो। तो फाइनली मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज अपना ज्वेलरी कलेक्शन। क्या होता है ना कि मेरे को गोल्ड का बहुत शौक है। सच बताऊं तो आप मेरा कोई भी व्लॉग उठा के देख लो, कोई घर का ही अगर ऐसा बात है तो अलग बात है। पार्टी में जाना, शादी ब्याह में जाना, जितने भी व्लॉग्स हैं मैं सब में अपना गोल्ड की ज्वेलरी पहनती हूँ। और टचवुड मेरे पास है भी बहुत अच्छा खासा गोल्ड, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें होता है ना शौक के तौर पे, हमें ज्वेलरी का शौक होता है। तो वही शौक जो मेरे पास है, ज्यादा नहीं है क्योंकि मैं गोल्ड पहनती हूँ ज्यादातर, आप सबको पता है मैं गोल्ड पहनना बहुत पसंद करती हूँ। बट फिर भी जो भी थोड़ी बहुत ज्वेलरी है, अगर आपने बोला है, रिक्वेस्ट करी है, तो आपके साथ मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लेना और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना। कहाँ से ली थी, कैसे ली थी, कितने में ली थी, सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे मेरे पास बहुत पुरानी है जो मेरे को याद नहीं होगी, वो मैं नहीं दिखाऊंगी। बट चलो मैं एक एक करके दिखा देती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे दिखाऊं। मेरे बॉक्स ऐसे भरे पड़े हैं इतने दिन से जिसकी कोई हद नहीं है, बट फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले इसको दिखाने का एक रीजन है। सबसे पहला है ये वाला नेकलेस, चोकर बोलते हैं, जो भी इसको बोलते हैं। ये अभी मैंने करवा चौथ पे पहना था। जिसने भी व्लॉग देखा होगा उसको पता होगा, ये करवा चौथ पे मैंने पहना था और ये लाए थे मेरे हस्बैंड मेरे लिए। और ये है इसके इयररिंग्स और मांग टीका। वैसे ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं था बाहर पहनने के मतलब से, बट हाँ अभी ये लाए थे तो मैंने इसको करवा चौथ पे पहन लिया था। पार्टी ब्याह में तो मैं इसको कभी ना पहन के जाऊं, बट हाँ छोटे मोटे उसमें तो पहन ही लूंगी आराम से, ठीक। उसके बाद एक है ये मैंने आज से 2 साल पहले मंगाया था फ्लिपकार्ट से। ये बहुत महंगा पड़ा था मुझे, तब मेरे को मीशो की नॉलेज नहीं थी, होती तो शायद आधे रेट में पड़ता। और इसके इयररिंग्स तो मैं पहनती रहती हूँ, आपने देखे भी होंगे। ये है इसके इयररिंग्स और ये है नेकलेस, एडी में है ये। आई होप आपको दिख रहा हो सब कुछ। ये वाला। उसके बाद है ये वाला, ये मैंने मीशो से लिया था। ये वाला मैंने लिया था तीज पे। मैं तीज का व्रत करती हूँ तो मुझे ग्रीन की जरूरत होती है, बट मंगाया भी ग्रीन था, बट ये रेड ग्रीन के साथ आ गया। और रेड ग्रीन के साथ भी इसका अच्छा कॉम्बिनेशन था। पता नहीं इसका टीका है कि नहीं है, बट ये भी अच्छा है। बट सच बताऊँ ये थोड़ा कंफर्टेबल कम है क्योंकि ये ऐसे खड़ा रहता है, बट पहनने के बाद इसका भी लुक बहुत ही अच्छा आता है। कुंदन का इसको बोलते हैं। बताना ये भी आपको कैसा लगा। उसके बाद है ये लिया था मैंने अब से 2 साल पहले, जब घर में शादी थी शायद, या करवा चौथ थी, पता नहीं क्या था। करवा चौथ पे तो मैंने गोल्ड की पहनी थी, शायद घर में कोई शादी थी तब मैंने ये लिया था 2-3 साल पहले। ओल्ड की मार्केट से, हमारी ओल्ड की मार्केट से मैंने ये लिया था। लिया क्या था, मम्मी ने दिलाया था मेरे को, मेरी सासू मम्मी ने। ये वाला एक फ्लिपकार्ट से लिया था, वो मीशो से लिया था, वो मेरे हस्बैंड लाए थे, दिल्ली से लाए थे वो। और ये है मेरी ओल्ड की मार्केट का, मेरी सास ने दिलाया था मेरे को। 200 का आया था ये, इतना सा। उसके बाद है ये प्यारा सा, ये तो मैं अभी भी पहनती रहती हूँ, आपने देखा भी होगा। ये भी हमारे दोनों बहनों के पास है और ये मेरी बहन ने ही मंगाए थे दोनों के लिए, तो उनके पास भी है, मेरे पास भी है। ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये है। और ये इसके प्यारे से इयररिंग्स है। इसको मैं अभी भी पहनती हूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत प्यारा लुक आता है इसका। इसको साड़ी के साथ सिंगल पहन लो, सूट के साथ पहन लो, तो ये भी बहुत अच्छा है। चलो एक डिब्बा खत्म, मैं जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ आपको। एक ये है गाइज, ये मैंने खोला भी नहीं है आज तक। ये भी मेरे हस्बैंड लाए थे दिल्ली से, बट वो लाए थे तो मैंने रख रखा है। ये वाला, ये मुझे पसंद नहीं आया था तो इसलिए मैंने इसको खोला भी नहीं है। ये खुला भी नहीं है।
बट मैंने उनको बोला नहीं था कि ये अच्छा नहीं है, नहीं तो उनको बुरा लग जाता। ये और वो जो था, मैंने बोला था मेरे को 2 चाहिए, तो उन्होंने मेरे को 2 ही ला के दिए। मैंने उनको बोला नहीं था, सच बताऊं तो करवा चौथ पे भी मैंने नहीं बोला था उनको कि ला के दो, बट मैं बोल रही थी मुझे लेना है लेना है लेना है, तो उन्होंने सुना और तो उनको ध्यान आ गया, तो वो गए थे तो लेके आ गए। ये सिर्फ चेन है और इसमें है लॉक, ये देखो ऐसे। ये चेन आप यकीन नहीं करोगे, ये सुनार की चेन है और ये 2000 की है, सिंगल चेन। ये इससे पता चल रहा है ये सुनार की है। तो मैं जब मोहर पहनती हूँ, आपने नोटिस करा होगा, उसमें एक बीच में बड़ा सा लॉकेट है, तो वो जो लॉकेट है वो गोल्ड का है। तो पहले इसमें मैंने वो डलवाया था सुनार के से, लेकिन फिर मैंने मोहर बनवा ली, तो उस लॉकेट को मैंने मोहर के बीच में डलवा लिया और फिर ये ऐसे ही रखी है। पता नहीं कभी काम आएगी कि नहीं। उसके बाद मैंने गिरा दिया भाई, सब कुछ गिरा दिया मैंने, टूट जाएगा सारा सामान। वैसे तो बैंगल मेरी अलग रहती है, लेकिन ये अभी तक खुली नहीं है, तो इसलिए ये इसमें रखी है। तो ये दिखा देती हूँ। ये लाए थे मेरे हस्बैंड मेरे लिए वैष्णो देवी से, 2 सेट थे, एक मैंने यूज कर लिया, एक आज भी एज इट इज रखा है। 2 साल पहले लाए थे और बहुत प्यारा है, देखो कितना प्यारा है। अभी तक इसकी पन्नी भी नहीं खुली है, ये मैंने खोला भी नहीं है आज तक। उसके बाद है ये, कितनी सारी चीजें ऐसी है जो मैंने आज तक पहनी भी नहीं है, क्योंकि मेरे को आर्टिफिशियल कम पसंद है, मेरे को गोल्ड ज्यादा पसंद है। तो बहुत सारी चीजें जो आज तक पैक रखी है मैंने आज तक खोली भी नहीं है। जैसे कि ये वाली माला मेरी मम्मी लाई थी मेरे लिए, कहाँ से लाई थी मैं भूल गई, कहाँ से लाई थी, कहीं गई थी मेरी मम्मी मायके वाली, वो लाई थी दोनों बहनों के लिए। तो ये भी मैंने आज तक पहना भी नहीं है, मुझे ऐसी चीजें कम पसंद है। मैं पहनती हूँ तो मेरे हस्बैंड कहते बंजारन लग रही है, 1 नंबर की बंजारन। तो ये है, और एक है ये कौन लाया था, ये भी कोई लाया था मेरे लिए शायद, मेरे को याद ही नहीं है कौन लाया था पर ये बहुत प्यारा है और इसको मैंने आज तक एक बार भी नहीं पहना है। बट अभी मैं सोच रही हूँ इसको कभी पहनती हूँ, किसी फेस्टिवल पे पहनूंगी। ये बहुत प्यारा है। इसके छोटे छोटे इयररिंग्स भी थे ऐसे ग्रीन कलर के, पता नहीं कहाँ गए। ये इतना प्यारा सा है, छोटा सा पेंडेंट, ये भी मेरे को किसी ने ला के दिया था, बट इसको मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना है। वही बात कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ मैं गोल्ड ही पहनती हूँ। मेरे पास छोटा मंगलसूत्र भी है, बड़ा वाला भी है, चैन भी है, तो मैं ज़्यादातर गोल्ड पे ही जाती हूँ। एक है मेरे ये वाले इयररिंग्स, ये मैंने मीशो से मंगाए थे, 150 के कुछ के थे, ये मैंने मीशो से मंगाए थे। इनको मैं कई बार पहन चुकी हूँ। और हाँ, ये भी मैंने मीशो से मंगाए थे, ये भी 200-250 के कुछ के थे। जब कुछ जरूरत पड़ती है तो ऐसे इंस्टेंट मंगा लेती हूँ। ये भी मीशो के है। ये है ब्लैक कलर के, ये लाई थी मैं अपने मायके से, और ये एक जोड़ी नहीं है, ये है 3 जोड़ी। एक ये ब्लैक, ये भी मैं अपने मायके से लेके आई थी। एक है ये ग्रीन, ये आप देख रहे होगे इनकी सबकी वो ऑलमोस्ट सेम है, ये मैं सब अपने मायके से लेके आई थी। दूसरे ये, और तीसरे ये ब्लू कलर के, ग्रीन ब्लैक ब्लू। बहुत सारी ज्वेलरी मेरे पास ऐसी थी। जब मैंने साफ सफाई करी थी तो मैंने इतना बड़ा अच्छे बॉक्स भर के और किसी को दे दिया। जैसे पुराना हो गया था, पहले जो नेकलेस रहते थे हैवी वाले, वो हम अब नहीं पहनते, तो वो मैंने किसी को दे दिए सारे। बट ये तो काम आ जाते फेस्टिवल पे मैचिंग में पहनने में। ये है ब्लू कलर के, देखे भी होंगे किसी ना किसी वीडियो में आपने जरूर। उसके बाद है ये मेरे सबसे ज्यादा महंगे हैं, बहुत महंगे, मतलब बहुत ज्यादा महंगे ये ग्रीन कलर के, और ये है इसका मांग टीका। पर ये मैंने शादी में लिए थे, एक देवर की शादी थी तो उसमें मैंने ग्रीन ड्रेस डाली थी, तो उसके लिए लिए थे। इसका गले का कुछ भी नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े इयररिंग्स है, जंबो साइज है, जंबो साइज। और
एक ये छोटा सा टिक्का, एक अगेन ये टीका, बोड़ला क्या बोलते हैं इसको ये, और एक ये ब्रेसलेट। ये वो चीज है जो मैं कभी नहीं पहनती, है ना। और ये तो आपने अभी देखे थे सबने, गिन्नी लाई थी गिफ्ट में छोटे से। गाइस इसको मैंने आज तक नहीं पहना, वैसे ही बहुत क्यूट लगता है, पर इसको मैंने आज तक नहीं पहना। ये भी अगेन मेरे हस्बैंड लेके आए थे। कभी ना कभी जरूर पहनूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड लाए तो मैं इसको जरूर पहनूंगी। ये है, और इसके साथ के ये क्यूट क्यूट से इयररिंग्स हैं। पता नहीं वो क्यों लाते हैं, उनको ऐसा लगता है मुझे शौक है, बट मुझे आर्टिफिशियल का शौक नहीं है। ये है इसका टीका छोटा सा, और ये है इसका नीचे का, दो है, ये डबल सेट है, बल्कि मुझे उससे ज्यादा ये अच्छा लग रहा है। ये इसको कभी ना कभी किसी ड्रेस के साथ मैं जरूर पेयर अप करूंगी और आपको दिखाऊंगी, है ना। ये पर मेरे पति ने ला के दिया है तो मैं इसको जरूर पहनूंगी। इसमें ज्यादातर सारे इयररिंग्स ही भरे हुए हैं। उसके बाद बोलड़ा, बोलड़ा क्या होता है, बोलड़ा, बोरला, बोरला, ये है बोरला। रेड हो रखा है क्योंकि जब सिंदूर लगाती हूँ तो इसको ये हो जाता है रेड सारे में। एक है नथ, मुझे बहुत अच्छी लगती है नथ पहनना, मैं मुझे बहुत पसंद है। किसी ना किसी व्लॉग में आपने देखी भी होगी, देखो फिर से ट्राई करूंगी, कभी किसी चीज पे पहन के दिखाऊंगी। मुझे बहुत पसंद है इसे पहनना। ये मैंने अपनी ओल्ड मार्केट से ही लिए थे। वो ग्रीन वाले जो जंबो साइज आपको दिखाए थे वो भी हमारी ओल्ड मार्केट के ही हैं। ये तीनों चीजें मैं एक साथ लाई थी, बोडला, नथ और ये शीशपट्टी, शीशपट्टी बोलते हैं ना इसको। ये भी मैं ओल्ड मार्केट से लाई थी जब हमारी शादी थी, फैमिली में शायद किसी देवर की शादी थी तब लाई थी। और देखो गाइस नेल्स, इतने सारे नेल्स रखे, बट मैं इनको कभी नहीं लगाती। फर्स्ट टाइम मैंने इस बार करवा चौथ पे और होली पे लगाए थे। मैं उससे पहले मैंने कभी नहीं लगाए, लेकिन ये रखे हैं मेरे पास। ये है रिंग, ये रिंग है बहुत सारी। रिंग सारी हमारी लोकल मार्केट की हैं। ये सब सिर्फ ये एक रिंग है जो मैंने मीशो से मंगाई थी, बाकी सारी हमारी जितनी भी रिंग है ये हमारी लोकल मार्केट से मैंने ली है। जितनी बार भी जाती हूँ, जितनी बार भी, आपने भी नोटिस करा होगा, जितनी बार भी जाती हूँ एक आध रिंग, और वो जो होते हैं ना कानों में मैं पहनती हूँ ग्रीन वाले, वो ग्रीन वाले मैंने फिलहाल अपनी भाभी को दे दिए। उससे पहले मेरे रेड वाले भी थे। मैं जितनी बार भी जाती हूँ एक रिंग एडी की और एक इयररिंग एडी के जरूर लेके आती हूँ डेली यूज के लिए। जैसे कि ये है, ये है। अब मेरे पास इयररिंग नहीं है, 2 जोड़ी थे, दोनों मैंने किसी किसी को दे दिए, बट अब मैं फिर से लेके आऊंगी 1-2 जोड़ी, क्योंकि मुझे डेली यूज में बहुत अच्छे लगते हैं। उनको पहनना मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद ये झुमके आपने अभी देखे होंगे, मैंने उसके साथ पहने थे। ऋषिकेश गई थी मैंने तब पहने थे ये मैंने मीशो से मंगाए हैं। इसके साथ लड़ी भी है। जिसने व्लॉग्स देखे होंगे उनको पता होगा, लड़ी भी है इनके साथ बहुत प्यारी। बट ये झुमके ही मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं ऐसे, बट ये झुमके इतने अच्छे हैं सिंगल में कि मैं इनको पहन के गई थी वहीं पे। वो तो शुक्र है मैं इनको रख के लेके गई थी, फिर वो मैंने भाभी को पहना दिए, और ये झुमके मैंने पहन लिए थे दूसरे सूट के साथ। एक ये देखो गाइस, एक तो मैंने ये पहन रखे, ये भी आर्टिफिशियल है और ये भी आर्टिफिशियल है। ये अभी मैं गई थी ना, अभी जस्ट अभी गई थी मायके, ये मम्मी ने मुझे तब दिलाए थे। क्यूट क्यूट से कहीं जैसे तीर्थ पे जाते हैं या कभी कभी घर भी मन कर जाता है आर्टिफिशियल पहनने का फेस्टिवल पे। बस हम ना शादियों में कम पहनते हैं आर्टिफिशियल,
पार्टी में चल जाता है। जैसे हमारे घर में शादी होती है तो हम डेली बेसिस पे गोल्ड ही पहनते हैं ज़्यादातर। तो कहीं बाहर बाहर जाते तीर्थ वीरथ पे तो आर्टिफिशियल की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे लूट फूट मच जाती है गोल्ड की। तो इसलिए ये कितने प्यारे ग्रीन कलर के और ये रेड कलर के, मैंने सोचा पहले रेड को यूज़ कर लेती हूँ। वहाँ से तो मैं ग्रीन पहन के आई थी, भाभी ने बोला दीदी ग्रीन अच्छे लग रहे, ग्रीन पहनो। उसके बाद ये 2 नेकलेस मैंने अभी पहने नहीं है। पिछले व्लॉग में जिसने भी देखा होगा, इनको मैं अभी लेके आई हूँ जस्ट। ये ग्रीन कलर का और एक है ये मैं क्यों लेके आई हूँ, इस कलर की देखो ध्यान से, लेवेंडर कलर की मेरे पास एक ड्रेस रखी है, बहुत 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 प्यारी। बट उसको मैं अभी तो पहनने वाली नहीं हूँ ऑब्वियसली, जब कोई घर में बड़ा फंक्शन या कोई शादी ब्याह आएगा तभी उसको पहनूंगी। तो उसी के साथ के लिए मैं ये लेके आई हूँ। और भाई साहब इतनी प्यारी चीज़, थोड़ा महंगा है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक ठाक है, बट इतना प्यारा है। जब मैं इसको खरीद रही थी तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कहा करेगी इनको झुंझुने, इनको इतने सारे गोल्ड के तो हैंगे, कहा करेगी। मैंने कहा प्लीज़ दिला दो ना। तो उन्होंने मुझे 2 नेकलेस दिलवाए थे। अब भी गई थी जब मैं हरिद्वार जाने से पहले बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग वॉपिंग करके लाई थी तब। कितना प्यारा है। इसका टीका भी है, बहुत प्यारा है, मतलब बहुत प्यारा टीका। देखो इसका अड़ज गो, जल्दबाजी में मैं तोड़ दूंगी। कैसा लग रहा है गाइस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और पता नहीं इसको पहनने का नंबर कब आएगा। लेके तो आ गई, लेके इसलिए आ गई क्योंकि मुझे पता था मेरे पास इस कलर की ड्रेस रखी है, तो मुझे दिखा, एक्चुअली मुझे ये दिखा था। लेने तो हम कुछ और गए थे बट मेरे को दिख गया। और क्या होता है गाइस, जब हम सोच समझ के चीज़ें प्लान करते हैं ना तो हमें कभी ऐसी चीज़ नहीं मिलती है हमारी पसंद की। तो इसलिए मैंने मौके पे चौका मार दिया। मैंने कहा भाई फिर नहीं मिलेगी, चाहे कुछ हो जाए ललिता, अभी ले ले, फिर नहीं मिलेगी। और फिर मुझे लगता भी नहीं है ऐसा चांस लगता है। और ग्रीन तो मैं इसलिए लेके आई हूँ कि ग्रीन का क्या होता है आप सबको पता है, तीज का व्रत होता है, उस पर मैं ग्रीन पहनती हूँ। किसी की शादी होती है तो रत जगह जो होता है, संगीत का फंक्शन जिसको बोलते हैं, उसमें ग्रीन येलो, डार्क पिंक, मर्जेंटा पिंक जिसको बोलते हैं, ये 2-3 कलर तो इतने कॉमन और बेसिक कलर है। एक ब्लैक कलर, ये सबके पास होने चाहिए। ग्रीन, येलो, मर्जेंटा, ब्लैक बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है, ये कलर होने ही चाहिए। तो ये था मेरा ज्वेलरी का कलेक्शन। कैसा लगा आपको बताना जरूर। और इसमें बाकी कुछ गोल्ड की रिंग है, वो आप देखते ही हो जब मैं चीज़ें पहनती हूँ। छोटी मोटी चीज़ें ही है, बाकी बड़ी वाली चीज़ें तो आप सबको पता है हम नहीं रखते घर पे। जितना भी गोल्ड है वो हम सब यूज़ करके और पापा को दे देते हैं, पापा ले जाते हैं सारे गोल्ड को। बस घर पे हम इतना रखते हैं, जैसे मैंने ये पहन रखा है, चैन और छोटी मोटी 1-2 चीज़ें, बस हम इतना रखते हैं घर पे। बाकी हम कुछ भी घर पे नहीं रखते। कहीं शादी ब्याह में जाते हैं तभी इंस्टेंट सारा गोल्ड आता है, तभी हम उसको पहनते हैं और फिर हम गैलागल भिजवा देते हैं, क्योंकि हम शहर में रहते हैं तो सेफ नहीं है। बस रिंग विंग रखते हैं गोल्ड की, जैसे ये छोटी रिंग हो गई, 1-2 वैसी रिंग है जो होती है, दिखाई भी है मैंने। अगर मेरे को याद आ जाएगा तो मैं जिसमें मैंने गोल्ड ज्वेलरी दिखाई थी उसका व्लॉग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहां से आप देख लेना अगर आपको गोल्ड भी देखना है तो। बाकी आर्टिफिशियल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, कुछ नहीं रहा है, दिखा दिया मैंने सब। बट इसमें से मैं पहनती बहुत कम चीज़ें हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैंने अभी तक पहनी भी नहीं है। तो कैसा लगा सारा ज्वेलरी कलेक्शन कमेंट करके बताना। 11 बज गए हैं, अब मैं जा रही हूँ नीचे अपने बेटे को लेने। ब्लॉग की कर रही हूँ यहीं पे एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।